आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब ज़ैनिक सिनर ने जीता है। तो ज़ैनिक सिनर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया? सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया था मुंबई में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो अभी तक मैंने आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के लिए जितनी भी क्लासेस कराई हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं उन पीडीएफ के माध्यम से तो आप सारी पीडीएफ के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो भी समय आप लोगों के पास बचा हुआ है 6-7 दिनों का, 6-7 दिनों में आप पूरी तरह से जीके जीएस और करंट अफेयर्स और हिंदी का फुल रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह जो योजना है ना गाइस, ये योजना 2014 से शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो भारत में पूरा पाषाण युग के कुल 3 चरण होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो कुतुब मीनार किस आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है? सो गाइस ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है कुतुब मीनार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां प्रश्न देखिएगा, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन में शुरू की गई थी? तो भारत में जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है ना गाइस, ये अपनाया गया है बांग्ला भाषा से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ये आपके रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो लगभग आप लोगों के पास
एग्ज़ाम में 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिनों में आप अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे पीडीएफ के माध्यम से। सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने जो है क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अगर मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो गैस मैं आप लोगों से कुछ तो थोड़ी सी उम्मीद कर सकता हूँ। गैस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, तो गैस 11वां प्रश्न देखेगा। 11वां प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को आप लोग। 11वां प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 35 साल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सारे के सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 13वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? भारत का जो पश्चिम बंगाल जो है ना, ये प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 14वां प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 15वां प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी जो है ना गाइस, ये लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, लौह अयस्क। 16वां क्वेश्चन देखेगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो विबग्योर के प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेजोन की खोज की थी? माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने वर्ष 1825 में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेजिन की खोज की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 20वां प्रश्न क्या है गाइस कि 20वां प्रश्न है कि चिकनगुनिया खालिस्तान मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। गाइस चिकनगुनिया जो है ना, ये एडिज मच्छर के द्वारा होने वाला एक संक्रमण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 21वें क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। सो गाइस 21वां प्रश्न है कि सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? सेब में मुख्य रूप से के पोषक तत्व उपस्थित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
22वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो ये तर्क किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये तर्क दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा कि घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है ना गाइस, ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा। तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा इस प्रश्न का जो है राइट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें ऑप्शंस और भी हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। ये ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए दिया गया है, पहला है नरी कुर्बन समुदाय, ठीक है, इसके बाद है हट्टी समुदाय, फिर कापू समुदाय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 27वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा हाथ जोड़कर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूँ, एक पैसा मैं आप लोगों से नहीं लेता हूँ। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट द्वीपत्रंकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितय प्रसरण कहा गया? हैरी हैमंड हेस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण जो है ना गाइस, ये ऑस्मोसिस का उदाहरण है। तो ऑस्मोसिस इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चाक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, चाक में कैल्शियम कार्बोनेट तत्व जो है ना ये मौजूद होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ? किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, श्री वी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सबसे प्रसिद्ध चाहमान, जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना जाता था, शासक था जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से इन्हें जाना जाता था, जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? अनाबीना। सो गाइस, अनाबीना जो है ना ये मोनेरा
जीव वर्ग से संबंधित है? तो मोनेरा इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? मास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विहुला उत्सव बहुत लोकप्रिय है? किस राज्य में विहुला उत्सव बहुत लोकप्रिय है? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार राज्य में विहुला उत्सव जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 37वां प्रश्न देखेगा, मेहरानगढ़ किला किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मेहरानगढ़ किला जो है ना, वर्ष 1459 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस, 38वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे शीत मानसून के नाम से भी जाना जाता है? तो शीत मानसून के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून को जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, तैमूर ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था? तैमूर ने वर्ष 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस, 40वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था? किसने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था? जनरल KM करियप्पा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, 42वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जो कि प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन के अधीन विनियमों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 118(1). तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? किसने कहा था? किसमें कहा गया? चार्ल्स का नियम में कहा गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 46वां प्रश्न क्या है? 46वां प्रश्न है गाइस कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो रामपुर अगुचा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगाया है?
हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाया। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नु पदम दारचा सड़क इन किन दो राज्यों को जोड़ती है? निम्नु पदम दारचा सड़क जो है ना गाइस, ये जोड़ती है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हुरन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी बन गया है? हुरन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार मुंबई शहर जो है ना, ये पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 किसने जीता है? हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जो है ना, विजय जैन के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, विजय जैन। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें आप लोग। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आपकी रिवीजन क्लासें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिवीजन क्लासें आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, तो ज्वाइन करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।